मेरे पास जानने के निमित्त आए हैं कि संसार में सबसे बड़ा देव कौन है, तो मैं भी आपको विस्तार पूर्वक कह कर बतलाता हूँ। इतना कहकर ऋषि पिलादिन उन ऋषियों से बोले, एक कल्प का विस्तार है कि एक नगर में चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र रहते थे। उसी नगर में एक मल्लाह भी निवास करता था, किंतु मल्लाह अपनी करनी की बदौलत दारुण दुख भोग रहा था। कहा है कि आगे किए सो अब भुगतावे, अब ही जाको प्रभु दारुण दिख दिन ना था, पहले हरली ना ईश्वर सदा निर्दोष रहता है और जो जैसा कर्तव्य करता है उसको वैसा ही फल देता है। नानकी के ले ले तू मल्लाह के पास एक काम घेनु गाय थी, परंतु वह काम घेनु गाय एक पाव से अधिक किसी रोज भी नहीं देती थी। और उस मल्लाह की स्त्री जब से आई तब से अपनी सास को सपने में भी भैया जी नहीं कहती थी और उसका बेटा बाप को बाबूजी कभी नहीं कहता था। वह बेचारा मल्लाह भोग रहा था कि आज खाया तो कल के लिए चिंता लगी है। इस कारण वह नित्य परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे भगवान कल क्या होगा भोजन। इस प्रकार से जब दुख भोगते भोगते कुछ रोज हो गया तो एक उससे कहा, घर में एक छटन चावल दाल नहीं है और तुम चुपचाप बैठे हो। तब वह मल्लाह अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर बोला क्या करे, पास में तो एक पैसा भी नहीं है। तो कसैली, अरे चावल दाल कहाँ से ले आऊं और कैसे ले आए। अपने पति के यूं कहने पर वह मकान के अंदर आकर देखा कि घर में एक सवा सेर के करीब मटर और ताखे पर 2 पैसे पड़े हैं। वह उन पैसों को और मटर को उठा लाई और अपने पति को देकर कहा, ये लो और बाजार से चावल दाल मोल लाओ। मल्लाह मटर को अपने गमछे के कोने में बांध पैसा टेट में रखकर बाजार को चला। तब उसका दुख दूर करने के निमित्त परमात्मा ने एक दंडी भेजा। वह दंडी मुंज कर डांडा पहने, लंगोटा चढ़ाए, अंग में भस्म रमाए, मल्लाह के नगर के निकट आकर एक पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ रहा है। तब तक मल्लाह भी वहां आ पहुंचा। मल्लाह को आते देखकर वृक्ष के ऊपर से दंडी बोला, ए मल्लाह तुम किधर जाते हो। इस शब्द को सुनकर मल्लाह पीछे की तरफ जो घूमकर देखा तो उसको कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। बढ़ते ही फिर वही आवाज सुनाई दी, ए मल्लाह तू किधर जाता है। दोबारा आवाज सुनकर फिर मल्लाह ने हंसकर देखा और जब फिर उसको कोई आदमी दिखाई न पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हो कहने लगा कि कहीं कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर मुझे कौन पुकार रहा है। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह एकाएक पीपल के ऊपर जा पड़ी तो क्या देखा कि एक बड़ा तेजवान दंडी जटा मुकुट धारण किए, पीतांबर ओढ़ में कमंडल लिए एक पीपल की मोटी डाल पर बैठा है। दंडी महाराज को देखकर मल्लाह भैया आप कौन हैं, मुझे किस लिए पुकार रहे हैं, इस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा होती है। सेवा में दास हाजिर है। बाबू रह दे। कहिए। दंडी बोला, मैं त्रिलोकीनाथ का भेजा हुआ शक्तिमान दंडी हूँ। दंडी महाराज के पूजा सुनकर मल्लाह ने बड़े हर्ष के साथ प्रणाम किया। मल्लाह का प्रेम आशीर्वाद देकर पूछा, तुम कहाँ जाते हो। मल्लाह बोला, स्वामीनाथ मैं बाजार जाता हूँ। बाजार का नाम सुनकर दंडी ने कहा, बाजार जाते हो तो हमारे वास्ते 1 पैसे का कपूर, 1 पैसे का कड़वा तेल, 1 पैसे का पंचमेवा प्रसाद के लिए ले लेना और वह 3 पैसे पीपल के नीचे पड़े हैं, उठा ले जाओ।
मल्लाह ने पीपल के नीचे पड़े हुए 3 पैसे उठा लिए और पेट में रखकर दंडी से बोला, महाराज तेल किस में ले आऊंगा? दंडी ने कहा, अपने गमछा में बांध कर लेते आना। गमछे का नाम सुनकर मल्लाह संकोच कर बोला, महाराज गमछे में तेल किस प्रकार आएगा? तब दंडी ने हंसकर कहा, तुम त्रिलोकीनाथ का नाम लेकर गमछा में बांध लेना, उनकी महिमा से चला आएगा। दंडी के वचन मानकर मल्लाह वहां से चला और बाजार में आ पहुंचा तो अपने मन में विचार कर पहले दंडी महाराज के सामान को खरीदने लगा। बनिया की दुकान पर जाकर मल्लाह ने कहा कि भाई 1 पैसे का कपूर दो। बनिए ने 1 पैसे का कपूर दे दिया। कपूर को लेकर मल्लाह ने अपने टेट से पैसा निकालकर बनिए को दे दिया। तेली की दुकान पर जाकर तेली से कहा, 1 पैसे का तेल दो। तब वो तेली बोला, तेल किसमें लेगा? जाकर एक पात्र तो ले मोल लाओ, तब तेल ले जाना। मल्लाह ने कहा, हमारे पास 3 पैसा से अधिक पैसा नहीं है और 1-1 पैसे का 3 सौदा खरीदना है। पात्र कहाँ से ले आऊं? तुम मेरे गमछे में दे दो। त्रिलोकीनाथ की महिमा होगी तो तेल गमछा में ही चला जाएगा। मल्लाह ने कहा, तुम तेल दो तो मेरे त्रिलोकीनाथ की महिमा होगी तो तेल गमछा में ही चला जाएगा। यह सुनकर तेली अपने मन में कहने लगा कि देखे तो इसके त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा है, कैसे तेल लेकर गमछे में जाता है। इतना कहकर तेली ने 1 पैसे का तेल नाप कर दे दिया। मल्लाह ने जब गमछे में तेल लिया तो जैसे पुरैन के पत्र पर जल ठहर जाता है, उसी तरह गमछे में तेल ठहर गया। तब तेली देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब मल्लाह पैसा देकर पंचमेवे की दुकान पर जा पहुंचा और तेली वहां सोच संकोच में पड़ा ही रहा। इधर मल्लाह पंचमेवे की दुकान पर जाकर कहा, भाई 1 पैसे का पंचमेवा तो दे दो। मेवे वाले ने 1 पैसे का पंचमेवा दे दिया। मेवा को लेकर मल्लाह कपड़े में बांध पेट से 1 पैसा निकालकर मेवे वाले को दे दिया। देखता है कि तीनों पैसे मेरे पास मौजूद ही हैं। तब तो मल्लाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर अपने मन में कहने लगा कि यह सब वही दंडी महाराज की माया है। अब जान पड़ता है कि 3 पैसा कभी कम होने वाले नहीं हैं। ऐसा अपने मन में विचार कर मल्लाह बड़े आनंद से 1-1 पैसा करके अपनी इच्छा अनुसार फल फूल गंध धूप इत्यादि वस्तु भी खरीदकर बड़ी सी पोटरी बांध लिया। तत्पश्चात अपना चावल दाल वगैरह सब सौदा खरीदकर बाजार से चल पड़ा। फिर भी मल्लाह के पास 3 पैसे मौजूद थे। बाजार से सौदा लेकर मल्लाह उसी पीपल के पास आ पहुंचा जहाँ की वह दंडी बैठा था। सौदा लेकर अपने आने पर दंडी ने मल्लाह से कहा, हमारे वास्ते तुम जो वस्तु लाए हो वह सब जुदा दू करके और अपने वास्ते जो तुम लाए हो अपने घर ले जाओ। मल्लाह दंडी की आज्ञा अनुसार सब सौदा खोलकर जुदा दूर रख के बोला, महाराज तेल कहाँ रखे? दंडी ने कहा, देखो वह खोखला है, उसी खोखले को साफ करके उसमें रख दो। मल्लाह खोखले को साफ करके उसमें रख दिया। आपके 3 पैसे तो हमारे पास जो के त्यों मौजूद भी है। यह सुन दंडी ने हंसकर कहा, तुम जहाँ से पैसा उठा ले गए हो वहीं रख दो। उन पैसों को रख दो। मल्लाह के उसी जगह उन 3 पैसों के रख देने पर दंडी ने मल्लाह से कहा, अब तुम अपना सौदा लेकर जाओ और कल सवेरे ही अपने बंधु
को निमंत्रण देकर कहना कि अमुक पीपल के नीचे मैं आज त्रिलोकीनाथ का व्रत पूजा को सुनूंगा। अतः सब सज्जनों को निमंत्रण देता हूँ कि अपने बंधु सहित पधार कर सम्मिलित हो गए। ऐसा कहकर दंडी ने फिर कहा, ये मल्ला देखो, जिस आचार्य के मुख से श्री त्रिलोकीनाथ की कथा श्रवण कराना, उस आचार्य को आदर सत्कार के साथ भोजन कराकर यथाशक्ति जो हो सके दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। आचार्य को आदर नहीं देने से कोई यज्ञ क्यों न हो, वो यज्ञ निरर्थक हो जाता है। जैसे मजदूर को बुलाकर काम करावे और मजदूरी न दे तो वह धम समझा जाता है। त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा सुनने और अपने बंधु सहित प्रेम से प्रसाद को भक्षण करना चाहिए। जो कोई मनुष्य श्री त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को पाने में संकोच करता है, उसके ऊपर निश्चय जानो त्रिलोकीनाथ का भारी कोप होता है, वह मनुष्य महाकष्ट पाता है। और जो मनुष्य त्रिलोकीनाथ का प्रसाद श्रद्धा के सहित लेकर भक्षण करता है, उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ अवश्य प्रसन्न होकर मनसा पूरी करते हैं। इस तरह का उपदेश देकर दंडी ने मल्लाह को घर भेजा। एक बार बोलो त्रिलोकीनाथ बाबा की जय। जब मल्लाह दंडी के यहाँ से चला और अपने नगर के निकट आया तो उसका लड़का उसको आते देख बाबूजी बाबूजी कहते हुए उसके पास आया, मिठाई मांगने लगा। ये कहियो ना बोलत रहा। लड़के को बाबूजी कहते हुए यह सुनकर मल्लाह अपने दिल में खुश होकर कहने लगा कि आज न जाने तो कभी भी मेरा लड़का मुझे बाबूजी नहीं कहा, आज क्या बात है कि बड़े प्रेम से साथ बाबूजी कहते हुए मेरे पास आप दौड़ा आया। लड़के की बात पर मल्लाह चकित हो प्रेम के साहित लड़के को लेकर घर चला। उसकी स्त्री ने जब देखा कि मेरा पति एक बड़ा सा गट्ठर ले आ रहा है तो दौड़ती हुई अपनी सासू के पास जा कहने लगी कि मैया जी, आज न जाने कहाँ से स्वामीनाथ एक भारी गठरी लिए आते हैं। ये सुनकर उसकी सास बहुत आश्चर्यचकित हो कहने लगी कि आज तक तो सिखलाने पर भी बहू कभी मैया जी नहीं कहती थी, परंतु आज क्या बात है कि मैया जी कह रही है। बहू की बात पर वह विचार कर ही रही थी कि इतने में मल्लाह अपने लड़के सहित गट्ठर लिए मकान में बाबू सही से ना रहे। गट्ठर को देख उसकी माता बोली, बेटा तुम यह गट्ठर कहाँ से उठा लाए हो? क्या कहीं से चोरी तो नहीं कर लाए हो? माता की ऐसी बात सुनकर मल्लाह ने सारा हाल कर सुनाया। तब तो उसका माता और स्त्री बहुत खुश हुई और भोजन बनाकर पानी खा पीकर सो रहे। जब सवेरा हुआ तो उसकी माता, स्त्री और पुत्र तीनों उस पीपल के पास गए और जाकर दंडी को प्रणाम किया। दंडी ने तीनों को बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देकर कहा कि तुम लोग यहाँ की जमीन साफ सुथरी कर तैयार कर दो। तब वे तीनों दंडी के कहने के मुताबिक वहाँ की जमीन साफ करने लगे। इधर मल्लाह अपने बंधु तथा नगर के सब लोगों को कथा सुनने का निमंत्रण देकर पीपल के नीचे पहुंचा। तब निमंत्रण देकर मल्लाह चला गया तो किसी आदमी ने एक पंडित जी से पूछा, महाराज त्रिलोकीनाथ के देवता कौन है? तब पंडित जी बोले, 314 भुवन के मालिक त्रिलोकीनाथ हैं। ये सुनकर सभी लोग श्रद्धा के सहित श्री त्रिलोकीनाथ की जय जयकार कथा सुनने के लिए उस पीपल के पास जा पहुँचे और दंडी ने मल्लाह कथानुसार मल्लाह स्नान वगैरह सब विधि पूर्वक
बोला मत पढ़े में डिस्टर्ब दंडी होला। ने कहा कि चौका चंदन करके प्रसाद को 3 भागों में का गड़बड़ है? हाँ का है? अरे भैया चिलमिया पहले पूजवा सुन ला, पृथक रखो और लोटे में जल भर कर उसमें 1 पैसा और 1 कसैली डाल, उसके ऊपर आम का पत्र देकर 3 बत्ती का दीपक कड़वे तेल में जला दो और कपूर की आरती कर आसन लगाकर बैठो और प्रेम के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का सदाब्देश सुनो। दंडी महाराज की यह बात सुनकर मला बोला, स्वामीनाथ हमारे पास कसैली और पैसा, तेल और कपूर कुछ भी नहीं है, यह सब विधि कैसे करें? आपकी आज्ञा हो तो बाजार से मोल लावे। तब दंडी ने कहा, कल जो हमारे वास्ते निमित्त सब सामान बाजार से लाए हो वह सामान वही रखा है, उसको लेकर विधि करो और जो तुम्हारे पास कसैली नहीं है तो जो 3 पैसे बाजार से लौटा कर लाए हो वो पैसे भी छोड़ पड़े हैं, उसमें से 1 पैसे लेकर 1 पैसा कसैली के बदले में और 1 पैसा कलश में पड़ना चाहिए, अतः 2 पैसे कलश में छोड़ दो। तब उस मल्ला ने दंडी महाराज के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। संपूर्ण विधि हो जाने पर दंडी ने कहा, हे मल्ला, जो मनुष्य अपने बांधु आदि को बुलाकर श्रद्धा के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का सदाब्देश सुनता है वह अपने कुल परिवार सहित पाप कर्म से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। इतना कहकर दंडी त्रिलोकीनाथ का सदाब्देश भक्षण कराने लगे। हे मल्ला, 3 लोक 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप में सबसे बड़े देव त्रिलोकीनाथ है। जैसे महर्षि कह गया है कि सूरपुर, नरपुर, नारपुर तीनों पुर में आया है, भजन करो भाई आदरा, क्यों तुम धर्म भुलाया है। अंडर पिंड सोए जलडम स्थावर आदि सब जीवों में जिसकी सत्ता समा रही है उसी प्रभु का नाम त्रिलोकीनाथ सत्यनारायण स्वामी है, जो सारे संसार को पालन पोषण करता और धरता है। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सारे संसार को रचकर और वह परमात्मा अजर अमर अनादि और अजन्मा है, उनका कभी नष्ट नहीं होता है और वे जन्म ही नहीं लेते हैं। वह जैसे सर्वशक्तिमान है वैसा ही उनका गुण तथा कर्म स्वभाव नाम भी अनंत है। जब संसार में घोर पाप होने लगता है तब वह भूमि का भार और दुख हरने के निमित्त अपनी प्रचंड शक्ति देकर एक पुरुष भेज देता है। वही पुरुष संसार में आकर पापियों को मार भक्तों का उद्धार करता है। इतना कहकर फिर दंडी बोला कि जो पुरुष अपने माता पिता और गुरु आचार्य और तथा जो स्त्री अपने सास ससुर और पति का अनादर करती है एवं जो मनुष्य जीवों पर दया नहीं करता, मांस मछली मंदिरा भक्षण करता है, उनको निश्चय जानो कि त्रिलोकीनाथ दंड देते हैं। वह स्त्री पुरुष दुखी होकर संसार में कष्ट पाकर मारे फिरते हैं और उनका अनादर के सिवा आदर भी कभी नहीं होता। देखो त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा है। इस प्रकार से सदादेश देते हुए दंडी बोले, जब त्रिलोकीनाथ ने सारे जगत को रचकर 84 लक्ष योनि को उत्पन्न किया तो एक जीव उनकी प्रजा तथा सनातनी है। त्रिलोकीनाथ की पूजा तथा कथा कहने सुनने का अधिकार सभी के लिए बराबर है, खासकर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। जो सारे जगत को खिलाता है वो खाने के लिए किसी दूसरे की आश्रय पर नहीं बैठा रहता, वह खाता भी है और नहीं भी खाता है। खाने का अर्थ यह है कि जब वह सब जीवों में वास करता है तो जो जीव खाता है वह उनको प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा भी है कि ईश्वर अंश
जीव अभिलाषी चेतन कमल सहज सुखराशि बिन पग चले सुने बिन काना कर्म बिन कर्म करे विदनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा सब जीवों में वास करने वाला है और उसके पाँव नहीं है किंतु चलता है, कान नहीं परंतु सुनता है, हाथ नहीं पर सब कर्मों को करता है, जीव नहीं, रूप नहीं, वह निरंकार है। इससे मालूम होता है कि परमात्मा निरंकार रहते हुए भी अपने कर्मों को करता है और परमात्मा के लिए प्रसाद पूजा पर नहीं रखा जाता किंतु सब प्रसाद रखने का नियम इसीलिए हुआ कि प्रसाद के लालच से लड़के से लेकर वृद्धक तक सब लोग आकर परमात्मा के शताब्देश को सुनेंगे और प्रसाद पाकर प्रेम के सहित श्री त्रिलोकीनाथ की जय जयकार करते हुए घर जाएंगे और पाप कर्मों से बचकर त्रिलोकीनाथ की भक्ति में मन लगाएंगे। उपदेश के साथ इसीलिए देकर बतलाया कि लोग जाने कि त्रिलोकीनाथ ने किसको कैसे दंड और फल दिए। सुनकर कोई प्राणी पाप कर्मों की तरफ कभी नहीं जाएंगे और कर्मों का फल समझकर श्री त्रिलोकीनाथ की भक्ति में सदा लवलीन रहेंगे। इतना कहकर दंडी ने मल्लाह से कहा, अब विधि पूर्वक हवन करके आरती और प्रसाद सभी लोगों को बांट दो। हरी इच्छा उस समय में एक ब्राह्मण आ पहुंचा। वो उस ब्राह्मण को देखकर लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पंडित जी बैठ जाइए रुक जा बाबू तो और त्रिलोकीनाथ का प्रसाद लेकर जाइए। ब्राह्मण बोला, पूजा को कौन पूर्ण कर रहा है? लोगों ने कहा, मल्लाह। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, मल्लाह का प्रसाद नहीं लेंगे। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहाँ से चल दिया। तब दंडी कहने लगा कि यह ब्राह्मण बड़ा घमंडी जान पड़ता है। यह त्रिलोकीनाथ के प्रसाद में छूत मान भक्त का अनादर कर चला गया है। तो निश्चय जानो इस ब्राह्मण का घमंड त्रिलोकीनाथ अवश्य तोड़ेंगे। संसार में जितने घमंडी हुए किसी का घमंड त्रिलोकीनाथ ने नहीं रहने दिया। देखो कहा है कि हरिजन ज्ञान छुट जे मानी होय छि सुंदर सुमल खानी। जो प्राणी छूत लगाता है वो मल मूत्र बोले कि आप प्रसाद को लेकर लोगों को बांट दो और जो प्रसाद बचे तो उठाकर अपने घर ले जाओ। दंडी महाराज के कथानुसार मल्लाह ने सबको प्रसाद बांट दिया। प्रसाद पाकर सब लोग बड़े आनंद के साथ त्रिलोकीनाथ का जय जयकार करते हुए घर गए और जो प्रसाद बांटने से बच गया तथा जो मल्लाह लेकर अपनी माता स्त्री और त्रिलोकीनाथ की कथा सुने अपने घर गए। उस दिन से त्रिलोकीनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मल्लाह के घर से दरिद्रता निकल गई और घर में लक्ष्मी का वास हुआ। जो कामधेनु गाय उसको एक पाव से अधिक दूध इसी रोज नहीं देती थी, वो 5 सेर दूध देने लगी। उस दिन से उस मल्लाह का दिनों दिन धन बढ़ने लगा। एक बार बोलो त्रिलोकीनाथ बाबा की जय। जब उस ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ के प्रसाद नहीं लिया और घर गया तो रोग से पीड़ित होकर महा कष्ट पाने लगा। एक रोज उस इतना गदा सब छूटा ब्राह्मण के पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई और वह ब्राह्मण छाती पीट पीट कर रोने लगा और रोते रोते अज्ञात होकर सो गया। तब उस ब्राह्मण के हृदय में त्रिलोकीनाथ ने घोषित किया कि ये ब्राह्मण
तू बड़ा घमंडी है। उस दिन मेरे प्रसाद को छूत मान लगाया और मेरे भक्त का अनादर कर चला आया है। यह उसी का दंड मिल रहा है। तू आज से अपने मन में यह प्रण कर कि त्रिलोकीनाथ की पूजा करके व्रत कथा को सुनूंगा और भगवान के प्रसाद में कभी छूत नहीं मानूंगा। तुम्हारा कल्याण होगा और बेटा जीवित हो जाएगा, नहीं तो समझ ले तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जो प्राणी त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूत समझकर नहीं लेता है वह महाकष्ट को पाता है और उसके धन जन भी नाश हो जाता है। भगवान के प्रसाद में कभी छूत नहीं लगाना चाहिए। प्रसाद को श्रद्धा के सहित ले लेना चाहिए। पीछे पान करे अथवा दूसरे व्यक्ति को दे दे। प्रसाद में जो छूत मानता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ का बड़ा भारी कोप होता है। जब उस ब्राह्मण इस तरह की घोषणा उस ब्राह्मण के हृदय में हुई तो ब्राह्मण चौंक कर उठकर बैठा और उस मल्लाह का प्रसाद न लेने का उसे याद आया तो अपने मन में कहने लगा कि मैं उस दिन मल्लाह समझकर नहीं त्रिलोकीनाथ का पूजा प्रसाद नहीं लिया था, उसी का दंड हमको आज मिल रहा है। यह समझकर भयभीत होकर त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा सुनने का प्रण करके आराधना किया तो उसका पुत्र जिंदा हो गया। पुत्र को जिंदा पाकर वह बहुत खुशी हुआ और सवेरे ही उठकर त्रिलोकीनाथ की पूजा और कथा की तैयारी कर मन में विचार किया कि पूजा की विधि तो मुझे मालूम नहीं, मैं पूजा कैसे करूँगा। ये विचार कर वह ब्राह्मण घर से चला तो पीपल के पास गया जहाँ की मल्लाह ने पूजा की थी। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने देखा कि पीपल के ऊपर दंडी बैठा है। दंडी को देखकर ही उसने प्रणाम किया। दंडी ने पूछा, कहो ब्राह्मण कैसे आए हो। ब्राह्मण बोला, महाराज मुझे त्रिलोकीनाथ का पूजा करना है और कथा सुनना है, लेकिन उसकी विधि मुझे मालूम नहीं है, आप कृपया कर मुझे बता दीजिए। दंडी बोला, तुम उसी मल्लाह के पास तुम जाओ, वह सब विधि तुमको बतला देगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं वह मल्लाह कहाँ रहता है, मुझे मालूम नहीं है। दंडी ने कहा कि वह इसी नगर में रहता है। दंडी के कहने पर ब्राह्मण उस नगर में गया और लोगों से पूछकर मल्लाह के पास जाकर कहा, ये भाई मुझे त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, तो उसकी विधि क्या है। अगरबत्तियाँ धरा दे तो भैया बतला दो। यह सुन उस मल्लाह ने पूजा की सारी विधि बतला दिया। विधि को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ये भाई तुम कृपया कर मेरे साथ चलो, बिना तुम्हारे गए ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर मल्लाह उसके साथ उस पीपल के पास आया और दंडी को प्रणाम कर दिया। प्रणाम किया। तब दंडी ने पूछा, कहो मल्लाह किस लिए आए हो। मल्लाह ने कहा, महाराज त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, सो पूजा की विधि बतलाने के वास्ते मुझे बुला लाए हैं। दंडी ने कहा, अच्छा जाओ और सब विधि करा दो। दंडी महाराज की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण त्रिलोकीनाथ के कोप का हाल अपने भाई बंधु में कर सबको निमंत्रण देकर बुलाया। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के लिए सब लोग श्रद्धा सहित अपने बंधु के साथ आए और इधर मल्लाह ने विधि जब ब्राह्मण को बतला दिया तो ब्राह्मण विधि पूर्वक पूजा करके आचार्य के मुख से कथा को भक्षण कराने लगा। कथा समाप्त हो जाने पर कपूर की आरती कर सबको प्रसाद पाकर सब लोग त्रिलोकीनाथ की जय जयकार करके
करते हुए अपने घर हे घर बहनी, हे, जाएंगे। आवा बैठा। ब्राह्मण आचार्य आवा को ना खड़ा होके देखा के बैठ के पूजा सुनल जाला। आवा बैठा हाँ आदर संस्कार के सहित भोजन कराकर यथाशक्ति दान देकर विदा किया। इसके पश्चात मल्लाह को भी बड़ी श्रद्धा के सहित प्रसाद देकर विदा किया। उसी दिन से त्रिलोकीनाथ की महिमा संसार में प्रचलित हुई और घर घर पूजा कथा होने लगी और त्रिलोकीनाथ सबको मनवांछित फल देने लगे। जो प्राणी श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की पूजा करता है उसके ऊपर मनसा पूरी त्रिलोकीनाथ अवश्य पूरी करते हैं। हर तरह से त्रिलोकीनाथ की अद्भुत महिमा विस्तार पूर्वक नारद जी ने मुनियों से कहा सुनाई। यह कथा सुनकर मुनिगण बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम को चले गए। नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। एक बार बोलो त्रिलोकीनाथ बाबा की जय। अरे बाबा हो गया। आरती भैया हमारा अब तनी कूलरवा चालू हो जा। ले ले अपनी सब वीडियो बना के लिया बा एक ठे थरिया बा गए ये थाउदा संज्ञा ओइ पे पूरा दया सूरज का बच के कर हां प्रिंस वगैरह लथरिया ये फूल के धरा यू मेरवा लगा भैया यू तो देर तो पटोरिया में आ लगा हां ते जुआ होला तो आ दियो निकाल कर दियो ओइ तो काम से जुआ चुगाई के आठबू तो आप प्रसाद में सलाई मार दे भैया। जय तिलोकी बाबा की जय। ये कोई बर्तन ना बोल ले छेदवा मुना लल नहीं बोलना चाहिए बोल ले बाबा त्रिलोकीनाथ कभी महाराज जगह में से मौत नहीं के तो एक बार बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। खाना मिला क्यों खैले ना खाना सही कर सतिया की जा गई हम तो सुबेरवा का ना खाइले हूं बाबू कुकुर के कहां सब की सुइया लगावत का बात में आवे के तो चली गई नहीं है पैसा कहां ले ले कहाँ ले लेला दशहरा में दिखाई के आरती डलाई ना तो धारा वही पे ले कपूरवा कपूर से जादे हां वाह अब का लड़ा दिया के माथ खड़िए बांध दिया हाला डाल दिया आरती कलर किनको तू ले लेना अरे उनके तो पपीता में है ना ले लेवे ये दुकान की बाजार में तो सब बाजार हे पे सब घुमाता भैया आते कर माई के जय बाबा त्रिलोकीनाथ जय बाबा का भी रखा है कवड़िया बंद कर लाओ पानी से डलवा दा तू डाल घर भैया क्या करे सारा तो यार कहां हो चुका है वो खुल गायब ला के खो जाता नहीं और चल जाएंगे फूल लाओ पहले घरवा में घुमा ले आइला डाल दा पानी के तो घर घुमावा डलवा पड़ी तो लेके डलवा दा रात लोग पुकार अथवा जरा ना का तो आजू भी जाई लेला खच्ची नहीं है जाई ले पूरा घर ही लाई चलाई ला लो ये दे देना आगे का है तो आगे घर के आता है चढ़ला ना बारे में चल जा लेना का हो के बताइयो बाबू अरे बाप रे बाप ना किया मैं इंद्रवा नीचे बोले बाबा की ना मैं ना सके को तो बहुत कर रहा नीचे ना गाजा सब जरा रे है उतना कम फरिया जी ना है जरा ये से हमारा नहीं चला इसे लमिया जरूरी रहला का के कपूर जरा पाव पाव राजा
जो ना किया था भाई यहाँ कहाँ हो गई ना वो प्रिंस अबे आवे लगा घर में कदा आई कुछ बनावा अपन और वो का नाम है? सूरज बना दिए बना दो सूरज और से रस दो कहाँ सूरज नहीं का नाम है तो गई कहाँ प्रिंस नहीं हाँ जगल जग गई जगह ले घिचा चाचा झटका से जी लिया रे दे दो एक थैले डुबाई में कबई में मिसला मका मिसला सलैया से यहाँ धरा दे यार अरे धरावा हम जाए अम्मा से थोड़ा कह के पूरा के थोड़ खूब बना और खुलल की लइया वो करा जब नहीं ना कागज से अंदर छोटा पीछा मात मार ले चल जाओ रे एक हाथ में पक जाते तब क्या करे तो ना लोगन घिचवा थोड़ा अरे औरत से मोम दिया भाई ला नाय मम ना आपका बिना बाऊ ना पिए ना प्रसाद है तन धा दिया था नहीं उनके दे दिया मम्मी ने दरिया कुल प्रसाद है अरे की बात या तो नो तन मेरा दबा के तन ला धरावा मतवा ला उठो में धा दा उठो मेरा दे काट बनाई तो मेरे को दे दे मैंने आई यार पांच दर्जन आई थी आने मांगी दे धरावा चाहिला ना दसका कटिया बेचा समाती थी मारा उसका बिना काहो पिया था का रे भैया ना पिए पिया नहीं सब कौन सी लटाई में बांट दे भैया कहीं बांट दे सूरज बांट चलो मैं का सब चोरा करती अरे भाई बताए ना भी तनी बसा तो सब ले बारे के कर चाकुल बना दे लागा जेबा क्या हुआ अभी चल दरवाजा भैया के दे डालो किला मियां में तरीका है मम्मी मिला ले ए बाबू मम्मी ले ले करावा त पेपर ले पेपर ले ले वही पे मम्मी ले ले चल ले ले और ले ले मम्मी में उसके दे दा आ वो पता ये जो रहला वो वाला रहला खा गांजा कसरे में दे हाँ दा मम्मी ले ले अरे भैया ए दिलीप दे मुनिया हां सुन गाल चलो दिन नींद ले ले दिन रे हां देखो यूट्यूब पर का यूट्यूब पे हां फूल के सताई बाबू के देगा पताई बाबू देगा सबके देगा सब पकड़ा ये दे दे